वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पिछली सरकारों के मुकाबले एनकाउंटरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अपराध पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन पुलिस के एक हालिया एनकाउंटर से राज्य में सियासी घमासान मच गया है और वो घमासान मचा है मंगेश यादव एनकाउंटर मामले के बाद। दरअसल सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती हुई, जिसमें पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। ये घटना 28 अगस्त को हुई और मंगेश यादव के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पुलिस डकैती की कड़ियों को आपस में जोड़ रही थी। इसके बाद 6 सितंबर का दिन आता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान मंगेश यादव ढेर हो जाता है। इस मुठभेड़ पर पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और अब विपक्ष के मुख्य नेता राहुल गांधी ने इस मामले में योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इसे कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कानून के नियम पर यकीन ही नहीं करती। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश यादव के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यूपी में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि मंगेश यादव एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है और इसके आदेश भी दिए जा चुके हैं। ये जांच एसडीएम विदुषी सिंह करेंगी, जो 2022 बैच की पीसीएस अधिकारी है। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने इसके आदेश दिए। इस एनकाउंटर पर जवाब देते हुए स्पेशल टास्क फोर्स के डिप्टी पुलिस अधीक्षक डीके शाही ने कहा था कि जो अपराधी जिस प्रवृत्ति का है उसे उसी प्रकार की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले अपराध था लेकिन अब इसका ग्राफ कम हो रहा है। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। बहरहाल इस मामले में अब राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दबाव बन सकता है। हालांकि इसके बाद योगी सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।